हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर एमयू श्री पॉइंट के इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जित हो सके उतना शेयर कीजिए। आप लोग क्या करते हैं, इस क्लास को देखते ज़रूर हैं लेकिन ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना तो लाइक करते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम बेहतर से बेहतर अपना प्रदर्शन करते रहें। आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़िए। आप सभी को यहाँ पर हिंदी है, इंग्लिश है और कंपटीशन से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको यहाँ पर निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़िए। अब हम इतिहास की श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। इतिहास के जो सामान्य जानकारी है उसकी श्रृंखला को हम शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और निःशुल्क पढ़ाई करिए। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानेंगे, उसके बाद में मध्यकालीन इतिहास के विषय में जानेंगे, उसके बाद में आधुनिक भारत के इतिहास के विषय में जानेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके एक सीक्वेंस से बढ़िया से पढ़ते हुए चलेंगे और सभी लोग आप नोट्स बनाइए और जो भी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो प्राचीन भारत का इतिहास जानने के लिए दो स्रोत होने चाहिए। दो स्रोत हैं, वो है एक पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। फिर साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा है ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम वेदों के माध्यम से प्राचीन भारत के विषय में जानकारी हासिल करते हैं, वेदांगों के विषय में वेदांगों से हासिल करते हैं और जो हमारे महाकाव्य हैं उनसे जो प्राचीन भारत है उसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। पुराण हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, इन सब से हम क्या करते हैं, प्राचीन भारत के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, जानकारी मिलती है हमें इनसे। और अगर हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो उसमें हो गया आपका अभिलेख हो गया, शिलालेख हो गए, सिक्के हो गए, ये सब इन सब से क्या होता है, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में मदद मिलती है। तो आइए इन्हीं को बारी बारी से बढ़िया से पढ़ते हैं हम और सभी लोग नोट्स बनाते चलिए। तो अगर हम प्राचीन भारत का इतिहास के विषय में जानने की कोशिश करें तो इसके दो स्रोत हैं, जानने के लिए दो स्रोत हैं। पहला स्रोत है, दो स्रोत हैं जिसमें से पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत। पहला है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को पुनः हम दो भागों में बांट सकते हैं, बांट कर अध्ययन करेंगे। पहला है ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य और दूसरा है ब्राह्मणेतर, ब्राह्मणेतर साहित्य। साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांट दिया जाता है, पहला ब्राह्मण साहित्य और दूसरा है ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद आते हैं, वेदांग आते हैं, उपनिषद आते हैं, पुराण आते हैं,
आर्यक आते हैं। इन सब से क्या होता है, हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। ब्राह्मणेतर साहित्य की बात करें तो इसमें जैन साहित्य से जानकारी मिलती है, जैन साहित्य से भी जानकारी मिलती है, और बौद्ध साहित्य से भी हमें पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्य, पुरातात्विक स्रोतों में लिख लीजिए। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख हो गए, शिलालेख हो गए, और सिक्के, आज से हमें जानकारी प्राप्त होती है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट कर लीजिएगा, और ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी जब तक हम इसके विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं हासिल कर लेंगे। अगर हम ब्राह्मण साहित्य में वेदों की चर्चा करें, वेद, तो भारत में जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेदों को माना जाता है, वेदों के जो संकलन करता हैं वो वेद व्यास जी को माना जाता है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं। 4 वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरे वेद की बात करें तो वो है सामवेद, और अगर चौथे वेद की बात करें तो वो है अथर्ववेद। अब बारी बारी से इन सभी वेदों के विषय में सामान्य जानकारी को हासिल करेंगे। तो अगर हम ऋग्वेद की बात करें, तो वेदों में जो सबसे प्राचीनतम वेद है वो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्ति हैं। इसमें जो प्रथम और जो 10वां मंडल है, जो पहला और 10वां मंडल है, इसको सबसे बाद में जोड़ा गया था। ऋग्वेद है उसका जो तीसरा मंडल है उसमें सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और जो 9वें मंडल है, 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। सोम देवता जो हैं उनके विषय में उल्लेख मिलता है। और जो 10वें मंडल है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, उसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। जो 4 वर्ण व्यवस्थाएं प्रचलित थी उसके विषय में हमें जानकारी मिलती है। ऋग्वेद है उसके अध्ययनकर्ता को, उसके पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है, होत्री के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम पहला पॉइंट हम डालते हैं कि क्या है सबसे प्राचीनतम वेद है। वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे
प्राचीनतम वेद है। प्राचीनतम वेद है। दस मंडल ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्ति हैं, सूक्त हैं। इसमें जो पहला ऋग्वेद में जो पहला और जो 10वां मंडल है, पहला और जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था। पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, यानी तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और अगर अगला पॉइंट देखें इसमें, तो इसका जो नवा मंडल है, नवे मंडल में सोम देवता का वर्णन है। और 10वें मंडल में जो 4 वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अगर नोट में देखा जाए तो ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों, ऋग्वेद की जो 30 पांडुलिपि हैं, पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में जोड़ा गया है। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक पॉइंट और यहाँ नोट कर लीजिए। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को, यानी ऋग्वेद पढ़ने वाले पुरोहित को, ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है, पुरोहित को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। होत्री कहा जाता है। आप सभी लोग इसको नोट करिए, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम्स में अगर टॉपिक्स है तो पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग नोट्स बनाइए और इन सभी को एक जगह नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आप सभी लोगों को पढ़ने और याद करने में आसानी होगी। अगर हम अगले वेद की बात करें,
यदि हम अगले वेद की बात करें, हम प्रत्येक वेद के जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे और आप सभी लोग उसको नोट करते चलेंगे। जो अगला वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों और विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद को इस यज्ञ के नियमों और विधानों के संकलन के कारण कर्मकांडी वेद के नाम से भी जाना जाता है। यजुर्वेद के अध्ययन को, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम लिखते हैं। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधानों का संकलन मिलता है। इसलिए इस वेद को कर्मकांडीय वेद के नाम से जाना जाता है। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि बताइए कर्मकांडीय वेद किसे कहा जाता है, यानी किस वेद को कर्मकांडीय वेद के नाम से भी जाना जाता है, तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद के नाम से जाना जाता है। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद। और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। आप सभी लोग नोट करते चलिए। अगला पॉइंट, शुक्ल यजुर्वेद को
शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्वर्यु कहा जाता है। अध्वर्यु कहा जाता है। आप लोग नोट करते चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। शायद नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही है, तो आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें लिखा है कि यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। आप सभी लोग नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम पुनः आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला वेद है सामवेद। हम लोग सभी के विषय में एक सामान्य जानकारी हासिल कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में देख रहे हैं। ये ऐसे बिंदु हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो आप सभी लोग कम से कम चैनल को लाइक करके ज़रूर जाना। इससे क्या हौसला बढ़ता है और अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। अगला वेद है सामवेद। सामवेद में शाम का अर्थ होता है गान। एक प्रश्न यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि पूछ लिया जाता है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है। तो भारतीय संगीत की उत्पत्ति जो है इसी वेद से मानी जाती है। इसमें क्या है, यज्ञों के अवसर पर जो मंत्र गाए जाते हैं उसका इसमें उल्लेख मिलता है। इसमें सामवेद में कुल मिलाकर के 1875 ऋचाएँ हैं, जिसमें से केवल 99 ऋचाएँ ही सामवेद की हैं और बाकी की ऋचाएँ
ऋग्वेद से ली गई हैं। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता है उसे हम उद्गाता के नाम से जानते हैं। तो आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट के विषय में देखेंगे। सामवेद में शाम का अर्थ होता है गान। शाम का अर्थ होता है, शाम का अर्थ होता है गान। शाम का अर्थ क्या होता है? गान। अगला पॉइंट लिखेंगे, इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख है। इसमें कुल 1875 ऋचाएँ हैं। कितनी ऋचाएँ हैं? 1875 ऋचाएँ हैं, जिसमें से कुल 99 ऋचाएँ सामवेद की हैं। बाकी शेष ऋचाएँ ऋग्वेद से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? ऋग्वेद से ली गई हैं। अगला पॉइंट, जो सामवेद के मंत्रों को गाने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिए, भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। सामवेद से मानी जाती है। नोट कर लीजिए आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, और बेहतर तो यही है कि साथ साथ में लिखते चलें।
अगला वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद देखिए, तीन वेदों के बाद जो सबसे बाद में जिस वेद की रचना हुई वो था अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना जो अथर्व ऋषि और महर्षि अंगिरस ऋषि ने इसकी रचना की थी, इसलिए इस वेद को अथर्व अंगिरस वेद के नाम से भी जाना जाता है। इस वेद को पढ़ने वाले पुरोहित को ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है। इस वेद में क्या है, ब्रह्म ज्ञान के विषय में जानकारी मिलती है, धर्म के विषय में जानकारी मिलती है, औषधीय प्रयोग, जो औषधि होती हैं उनके प्रयोग के विषय में जानकारी मिलती है, और रोग निवारण के विषय में जानकारी मिलती है, और जादू टोने के विषय में जानकारी मिलती है, और तंत्र मंत्र आदि जानकारी हमें अथर्ववेद से प्राप्त होती है। इसलिए प्रश्न पूछा भी जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वेद है जिसमें जादू टोने का वेद कहा जाता है, जादू टोने का उल्लेख किया गया है, तो वो हमारा आंसर जो होगा वो होगा अथर्ववेद। तो आइए हम नोट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। इसकी रचना सबसे अंतिम वेदों में, पहला पॉइंट, वेदों में सबसे